हेलो बच्चों। तो आज हमारे साथ हैं मिर्ज़ा फ़ैज़ रेहान जिनके 12वीं के ही अटेम्प्ट में 701 नंबर थे। और 701 नंबर के साथ इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो है दिल्ली का मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, 11वीं से पढ़ रहे हैं हमारे पास। 12वीं में 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। एसओएसी के स्टूडेंट रहे हैं, एसओएसी गौतमपुरी। और फाइनली आज प्राउड होता है इन बच्चों को देख करके कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे मौलाना आज़ाद में बैठे हुए हैं। इनके सीनियर्स भी लास्ट ईयर दो थे, सलमान और समीर। और उसके भी सीनियर हैं ध्रुव और जैद, है ना? जी सीनियर से सर। मुलाकात हुई थी। जी सर। तो आज बातचीत करेंगे और कॉमन जो डाउट्स आ रहे हैं हमारे फर्स्ट ड्रॉपर के, और कुछ ड्रॉपर्स भी हैं, रीड्रॉपर्स भी हैं अपने बैच में इस साल। तो उनकी कुछ क्वेरीज़ हैं जो मैं इस बच्चे के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहूँगा। होपफुली ये सोल्यूशन बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो 12वीं के साथ जिन्होंने क्रैक किया नीट को। एंड 701 मार्क्स इज़ आउटस्टैंडिंग। और ये करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए, आपने अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि बच्चा किस तरह के लाइक पढ़ाई से और इस फेज से गुजरा है कि ये करके दिखाया। तो प्रेरणा का स्रोत हैं। तो फैज़ आप कुछ डाउट आ रहे हैं यार इस साल के यस बच्चों सर। को। उनमें से एक डाउट ये आ रहा है ना कि बच्चा परेशान है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। ये मुझसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कोर्स पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, यस क्वेश्चन कहाँ से लगाएं और कितने लगाएं। ये कॉमन डाउट है, कितने क्वेश्चन। सर, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो एक चैप्टर में लगभग 150-200 क्वेश्चन लगा लेनी चाहिए, जिसके बाद हमें एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ भाई, अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, ओके। हो जाएगा। एक अपना आप कॉन्फिडेंस आया था। और बात रही क्वेश्चन लगाने की, तो पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है। एम्स वाले पीवाईक्यू भी कर सकते हैं। हम्म। मतलब लगभग 2000 के बाद के। 2000 के बाद के ना, क्योंकि हाँ। लेटेस्ट पैटर्न को हाँ, देखते हुए लेटेस्ट चले तो। पैटर्न। हम्म। और कोई सा भी मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं। मैंने तो जो करे थे वो आकाश के मॉड्यूल से करे थे। अच्छा, तुमने आकाश के मॉड्यूल सॉल्व किए थे जी उस सर। टाइम पर, अदर देन, है ना, व्हाट वी हैव बीन प्रोवाइडिंग। यस सर। ठीक है, ठीक है। एंड क्या सभी सब्जेक्ट्स में तुमने उसी मॉड्यूल के क्वेश्चन किए थे? यस सर, मैंने बायो को तो कम करे थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने उससे करे थे। ओके, ठीक है। तो भाई ने एक रेफरेंस के तौर पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर इन्होंने आकाश के मॉड्यूल्स लगा लिए थे, बाकी पढ़ रहे थे हमारे पास। और ये दो सब्जेक्ट में आपने ऐसा किया है। यस सर। अच्छा, दूसरी कॉमन क्वेरी ये आ रही है ना कि बच्चे जो हैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे यार। टाइम यस सर। मैनेजमेंट मतलब, देखिए आप तो स्कूल जाते हुए आपने टाइम मैनेज किया, आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल से आ रहे थे, फिर ट्यूशन्स आते थे, फिर पढ़ाई करते थे, वो तो एक अलग बात हो गई। पर जो ड्रॉप ईयर के बच्चे बैकलॉग। हाँ, उनका उनका टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ना कि सर आपने पढ़ा तो दिया है, पर सब कुछ रिवाइज करके और टेस्ट तक भी हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या वजह हो सकती है इन बच्चों की? सर, जो दिक्कत रहती है, जैसे कि अगर हमारा कोई बैकलॉग रह गया है, तो हमें ये मतलब एक वो टारगेट सेट करना है कि हमें रोज़ाना एक मिनिमम 1 घंटा निकालना है। ओके। अपने बैकलॉग को पूरा करना है। ये नहीं कि हम सारा बैकलॉग को कुछ दिन ही कर देंगे। रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा निकालना है, और हम्म। उसमें हमें खाली बैकलॉग करना है अपना। ओके, मतलब लाइक 1 आवर आपको फिक्स करना है बस हाँ। रिवीजन के तौर पर बैकलॉग्स के लिए। बैकलॉग्स के लिए। एंड दिस बैकलॉग्स इंक्लूड रिवीजन सेशन या फिर जो वीक चैप्टर्स हैं उन पे काम सर, एक करना? तो जो हमारे हमें पता है कि हम इसके क्वेश्चन बना नहीं पाते, तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन लगा लो। और ठीक है। अगर बायो का कोई चैप्टर रह गया तो उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। ओके, तो बायो में एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी रीडिंग। अच्छा, टाइम अपना बच्चे को ड्रॉप ईयर में डिवाइड करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, या अब भी ड्रॉप में अगर ऐसे बच्चे हैं जो एक पूरा दिन डेडिकेट कर दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को, क्या ये सही नहीं रहेगा? सर, ये तो सही नहीं है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, उस ओके। पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हम्म। मुकाबले कि हम एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो उस पर लगे जा रहे हैं। तो हाँ, उससे कोई। ज़्यादातर बच्चों के साथ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को ना पसंद आती है, लाइक केमिस्ट्री मान लीजिए या फिजिक्स, वो दिन भर उसी को किए जा रहे हैं, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको इग्नोर कर रहे हैं। यस सर। तो ये फ़ायदा तो क्या भाई हुआ। सुसाइड है बेसिकली, यस सर। है कि नहीं? तो जो सब्जेक्ट वीक है, देखिए फैज़ भाई आप लोग के कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो स्ट्रांग है उस पर कम भी रहेगा तो चल जाएगा, यही बात है? यस सर, जैसे कि मान लीजिए हमारे बायो में सपोज 320 आ रहे हैं, ओके। तो उसमें ये है कि हम अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मतलब कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, बस एक बार मुश्किल से टेस्ट से पहले 1 घंटा दे दो बायो की रीडिंग के लिए बस। हम्म। बाकी जो हम सारा टाइम है केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगाएं क्वेश्चन ठीक सोल्व है, करने के लिए, ठीक है। ताकि उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। पर इसके लिए शर्त ये है कि बायो में आपके 300 प्लस जा रहे हो, 320 यस प्लस सर। जा रहे हो, यस है सर। कि नहीं? ये अगर आप मार्क्स मिनिमम अचीव कर पा रहे तभी, बिकॉज कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए आज आप भी जान रहे हो कि 300
350 के आसपास तो रहना यस पड़ेगा सर, बायो में। यस सर, 350 के आसपास रहना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए, आप 10 नंबर का रिस्क ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, नॉलेज सब होना चाहिए ना, यस सर। 10 नंबर का जो रिस्क लेना चाह रहे हो। खैर, और ये है कि जब हम अटेम्प्ट करें तो ये है कि हमें ये सब आता है, मतलब बायो अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, ऐसा लगता है हम आता जल्दी कर देते हैं कि मैं 1 घंटे में कर दूंगा जल्दी से। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम आते हुए भी क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है, फिर बड़ा दुख होता है। कई बार लो मार्क्स आने का तो यही रहता है कि Yes, sir. एंड तक आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े, 4 ऑप्शन क्लियरली नहीं पढ़े हैं। 4 ऑप्शन ना पढ़ने का भी बहुत नुकसान होता यस है। सर, एंड वाला पढ़ा ही नहीं, पता लगा एंड वाला है। एंड वाला ही है, या पहला भी था एंड वाला भी था, यस और एक सर, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। यस सर, अच्छा, तुमने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैथ्स द कॉलम्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आसान आ रहे हैं, यस बिकॉज सर, हिंट मिलता है मिलता एक है, जगह पे। एलिमिनेशन कर दिया गया उससे हाँ, ये तो होगा। अगर उसमें एक ऑप्शन आता भी नहीं होगा तो आंसर आ जाता तो भी आ जाता है। आ हाँ, जाता मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है, बीते 2 सालों में तो यही पैटर्न रहा है कि यस सर, मैथ्स द कॉलम कहने का मतलब है होना ही होना है। यस सर, अगर उनमें से 2 भी आता है तो आपको मिल जाना हो है। जाता है। अच्छा, अ, एक क्वेरी और है बच्चों की। एक जैसे ये बच्चा ना हमारे पास NBTS टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है, यस सर, बच्चे का नाम नहीं ले रहा मैं। इसने आज मुझसे बोला कि मैं पढ़ तो रहा हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे भी कर रहा है बच्चा, पर उसके साथ एक समस्या आ रही है। वो कह रहा है मैं फिजिकल केमिस्ट्री जैसी चीज़ भूल जा रहा हूँ, लाइक फॉर्मूलेज नहीं रिकॉल कर फॉर्मूलेज, पा रहा हूँ। आज की लिटरली, आज NBTS हमारा होता है सैटरडे को, आपको पता ही है। यस सर, तो सैटरडे टेस्ट के बाद वो बच्चा जा रहा था, मैंने पूछा कैसी चल रही तैयारी, क्योंकि उसके कॉन्स्टेंटली लो मार्क्स है। उसने बताया भैया मैं पढ़ तो रहा हूँ, बट मुझे ना फॉर्मूलेज भी रिकॉल नहीं हो रहे। तो मेरे कुछ वो टीचर थे जिन्होंने भी ऑनलाइन सजेस्ट किया, कहा कि फॉर्मूला खूब लिखो। तुम्हें क्या लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में केवल फॉर्मूला लिखना सोल्यूशन है, या क्या होना चाहिए? देखो, मैं केमिस्ट्री का खुद टीचर हूँ, यस सर। लेकिन मैं तुमसे ही पूछूंगा कि क्या सही रहता है। सर मैंने तो मतलब फार्मूला शीट बनाई नहीं थी, लेकिन मुझे कमी महसूस हुई कि बनाना चाहिए, क्योंकि ठीक उससे है। एक हम अगर हम मान लो अभी हमारा टेस्ट है तो हम एक बार सारे फार्मूले देख सकते हैं, लेकिन जो याद होते हैं वो क्वेश्चन करने से याद होते हैं। मान लो बिल्कुल कि सही हम बात है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो हम पता लगेगा इस क्वेश्चन मतलब ये फार्मूला यूज़ होता है, फिर इसके बाद ये वाला फार्मूला, तो उससे याद होते हैं एकदम से। एग्जैक्टली। अगर हम लेके बैठ जाएंगे ये याद करने पूरा पेज, तो याद नहीं और होता आप टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, से। तो यस उस सर, फॉर्मूले को याद करने का कोई फायदा भी नहीं है। याद नहीं होता फिर। तो बेसिकली फॉर्मूला याद, आज मैंने भी उस बच्चे को यही सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं तुम्हें ना क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कराई गई, जिस वजह से तुम कह रहे हो कि तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ क्या होता था, क्वेश्चन हमने इतने किए हैं प्रैक्टिस। यस सर, ये बच्चा इस बात का अपने गवाह आप है। ही माइंड में आया था कि ये वाला फार्मूला। हाँ, ये बच्चा इस बात का गवाह है कि क्वेश्चन इतने भर दिए जाते हैं इन लोगों के लिए, हमारे यहाँ खास करके केमिस्ट्री में, कि बच्चे को फिर फॉर्मूला ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई हमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला शीट की ज़रूरत पड़ी है क्या? नहीं सर। नहीं, हमने क्वेश्चन इतनी बार किए हुए हैं। ओके, कुछ 12th स्टडिंग बच्चों की ये क्वेरी है, मैं ड्रॉपर्स की नहीं करूँगा, टचवुड ड्रॉपर्स हमारे जो 12वीं में तुम्हारे साथ बैच में यस पढ़े हुए हैं, इस वक्त बैच में तगड़े स्टूडेंट बने हुए हैं, तुम्हारे साथ के ही हैं। तुम उन 3 बच्चों को पहचानते भी हो, है ना? हाँ जी। फैज़ को जानते होगे, सोहान को जानते होगे, अभय को। ये 3 हमारे ही बैच के बच्चे तुम्हारे साथ के। अभी हमारे पास ये ड्रॉप में हैं, एंड होपफुली सब ठीक रहा तो अगले साल ये भी रिजल्ट लेंगे, अगर एंड तक सही चले तो। बट मैं ये बताऊंगा कि ये सारे बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े हैं शुरू से हम लोगों से, तो बढ़िया कर रहे हैं। इवन इस टॉपिक को ना हम ब्रश अप करके बस टेस्ट ले लें तब भी अच्छा कर रहे हैं। बट कुछ बच्चे 12th के, उनकी एक क्वेरी है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं याद कर पा रहे। यस सर, ये तो हाँ, दिक्कत आ रही है तो सर। तुम बताओ, ऑर्गेनिक तुम्हें जो मैंने कराई, उसमें तुम्हें क्या एडवांटेजियस रहा मेरे साथ पढ़ के? सर मुझे तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज लगा कि जो आप सीरीज वाले क्वेश्चन करवाते थे ना, कि अल्कोहल से मतलब एसिड जा रहे हैं, एसिड एसिड से बनाया। अमाइड जा रहे हैं, तो उसमें हाँ, जो रिएजेंट यूज़ करते हैं ना, जब हम ब्लैक हाँ, लिखते थे तो हाँ, एकदम से माइंड में आता था, उससे बहुत हेल्प होती थी, मतलब माइंड रिकॉलिंग में, रिकॉल तो उससे करते थे। हमारा रिकॉल होता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं सिक्वेंशियल यस क्वेश्चन सर, जो हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं, वो एडवांटेजेस रहता है यस सर, ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए। क्या तुमने कभी रीजेंट की लिस्ट बनाई? नहीं सर। नहीं, इस बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो रीजेंट की लिस्ट नहीं भी बनाते, पर हाँ देखिए, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं, मैं मानता हूँ। तो इसलिए रीजेंट की लिस्ट वो बच्चों को मैंने सजेस्ट किया कि वो रीजेंट की जिसे लिस्ट बनाएं, बनानी थोड़े चाहिए बहुत सर, हाँ करें। बनानी चाहिए। सबके अपने अप्रोच हैं, यस सर, पर जो जनरल टेक्निक है इन वीकनेस को ओवरकम करने का, वो तो यही है यस कि आप रीजेंट की लिस्ट बनाइए, उनका काम लिखिए एक जगह। ओके, तो एक सवाल जो और बनता है और कॉमन है, कितने घंटे की पढ़ाई? सर। मतलब मैंने तो कोई ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। मतलब कोशिश करना चाहिए कि हमें दिन का जितने जितने से जितने ज़्यादा हो सके अपने यूज़फुल आवर्स
पढ़ाई में लगाया जाए, क्योंकि अब तो कुछ और काम है ही नहीं नहीं, सही बात। भाई। 4-5 महीने कुल बचे हैं नीट के लिए। हाँ, जो भी नीट एस्पिरेंट है ना, ड्रॉपर, जी। री ड्रॉपर, करेंट ईयर, फ्रेशर, जिनका भी सपना है नीट को क्रैक करने का, ये कह रहे हैं कि अब तो 4 महीने की बारी है, अब इसमें तो बस लगे रहो। हाँ, तो एनीवेज, अब स्टडी आवर्स अगर जोड़ने लगे ना तो उसमें भी एक बात जुड़ जाती है, एक्टिव स्टडीज एंड पैसिव स्टडीज, भाई राइट। बुक लेके बैठे हुए हैं, मन मतलब कॉन्सेंट्रेट हो नहीं रहा। हाँ, एंड यू आर काउंटिंग कि मैं तो 12 घंटे पढ़ रहा था सर, पढ़ रहा हूँ। दैट इज नॉट इफेक्टिव। ये बात हो रही इफेक्टिव स्टडीज की। इफेक्टिवली कोई बंदा ना 1.5 घंटे भी पढ़े तो वो बहुत प्रोडक्टिव होता है यार। सही है सर। तो खैर, अपनी अपनी बातें होती हैं, पर फिर भी आप बताइए कि इस वक्त बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए अगर वो स्कूल गोइंग है, जैसे कि तुम स्कूल गोइंग थे लास्ट ईयर, Yes, sir। तो तुम स्कूल जाते हुए आ करके घर पे क्या करते थे? एक बार मेरे ऑडियंस को, मेरे बच्चों को एक बार बताओ यार। सर स्कूल आने के बाद 2 से 3 घंटे पढ़ता था मैं अपना क्वेश्चन। मैं मतलब पढ़ता क्या था, मैं क्वेश्चन लगाता था। मेरे जो पढ़ने का तरीका था सिर्फ क्वेश्चन लगाने का था, और बायो में एनसीईआरटी रीड करता था मैं। बहुत ये बढ़िया। मेरा तरीका था। और 2 से 3 घंटे पहले यस पढ़ते सर, थे या 2 से 2 3 घंटे? घंटे 2 घंटे से। तुम स्कूल से कितने बजे आते थे? सर स्कूल से 2 बजे, 2 बजे घर आ फिर गए, इसके बाद ट्यूशन। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ट्यूशन, आपको ठीक है, फिर घर सर, जाते थे यस सर, फिर घर जाते थे सर 6 बजे तक 6 बजे तक। फिर 6 बजे के बाद 2 से 3 घंटे, मतलब कभी 2-3 ऐसी होती थी। ना, 2-3 घंटे और पढ़ते यस थे घर जाने के बाद? यस सर, क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन लगाते थे यस तुम, सर। है ना? बैच में चलता हुआ या पिछला भी? सर सब मिक्स। सब मिक्स करके, लाइक मैं कोई, सर टारगेट फिक्स करता था कि मुझे आज इसके क्वेश्चन लगाने। वो पहले से आपका फिक्स रहता यस था? सर। या कितने फिर दिन पहले? सर जैसे कि अभी मतलब टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस देख लिया, फिर मैं फिक्स कर लेता था कि सिलेबस पूरा करना है मुझे इतने ही ऐसे। टाइम ड्यूरेशन में, यस सर। और कब कब कैसे करना, ये यस सर। प्लान पूरा तैयार हो जाता यस था? सर। बहुत बढ़िया। सर एक होना चाहिए कि हम रात को सोए तो हमें नेक्स्ट डे का प्लान फिक्स होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि भाई आप आज सोने जाओ ना तो कल तक के प्लान पूरे दिमाग में घूम गए कि कल। कि कब क्या कर रहे होगे यस तुम, सर। वो दिखना चाहिए कि कल क्या कर रहे होंगे, कितने बजे कर रहे होंगे। यस सर। मतलब जब हम सोने के लेट है तो हमें एक एहसास होना चाहिए कि आज हमने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना टाइम यूज़ एग्जैक्टली किया। एक एग्जैक्टली। एहसास होना चाहिए कि यार खुद से सवाल यस सर। जवाब तो हो, कोई पूछ नहीं रहा है तो इसका यस मतलब सर। ये थोड़ी है, आप खुद से तो पूछिए। सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। एंड एक चीज़ और कि जैसे आपने बोला बायो एनसीईआरटी ना, यस ठीक है सर। ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यस एज सर। फार एज आजकल का पैटर्न यस सर। कंसर्न्ड है। हाउ मेनी टाइम्स वन शुड स्टडी द एंटायर एनसीईआरटी? सर मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम एनसीईआरटी को एक बार ऐसे पढ़ लें कि मतलब लाइन वाइज पढ़ लें तो एक से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो क्योंकि पूरी अपनी जर्नी में, नीट की जर्नी में 11th-12th की एनसीईआरटी एक बार पढ़ी थी लाइन वाइज। एंड मेरा 5 मई को नीट था, तो उससे मैंने 1 मई से शुरू करता था। 11th-12th दोनों रिवाइज करती, मतलब पूरी मैंने नीट जर्नी में 2 बार पढ़ी बस एनसीईआरटी। इनका कहना है इन्होंने एनसीईआरटी पूरी नीट जर्नी में, मतलब 11वीं 12वीं मान ले, सिर्फ 2 बार पढ़ी एनसीईआरटी। एक तो प्रोसेस के दौरान, Yes, तैयारी के दौरान, जो नॉर्मली तैयारी, जैसे 11वीं का बच्चा है तो वो पढ़ रहा है उन चैप्टर को, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ा है और Yes, sir। ठहर ठहर के पढ़ा है। यस सर। पहली पढ़ाई तो ठहर ठहर के थी, यस सर। रुक रुक के, समझ ये नहीं समझ के। मतलब मैं ऐसी सर, मेरी क्योंकि मेरा 11th की जो एनसीईआरटी थी बायो की, वो मैंने शुरू में डील छोड़ दी थी। मतलब शुरू ओके, शुरू में ऐसे ही रहता है कि हाँ कोई रहता बात है नहीं। 11वीं में तो, हाँ। फिर मैंने 11th की एनसीईआरटी पहली बार 12th में पढ़ी, गुड, वेरी गुड। और 12th की भी 12th में पढ़ी। तो फिर मैं क्या करता था, वही करता था, मैं 1 घंटा निकालता था रोज अपना और एनसीईआरटी पढ़ता था। अभी जितनी भी 1 घंटे में हो जाए, मतलब एक हो सकता है एक चैप्टर हो सकता है आधा ही चैप्टर हो, उससे टेंशन नहीं थी। बस मैं 1 घंटा पढ़ता था अपना, 19-20 चैप्टर है आराम से। लाइक 12वीं में आपने एक शेड्यूल बना लिया कि Yes, 11वीं sir। वालों को भी मुझे लेके चलना है, Yes, 1 घंटे तो देना है, sir। यस सर। तो एक्टिव स्टडी चलने Yes, लगी 12वीं में। एंड आपने 5 मई को, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 5 मई को इनका पेपर था, 1 तारीख को इन्होंने फिक्स कर लिया कि एक बार और एनसीईआरटी सारी पढ़ जानी Yes, है। हाउ मेनी एनसीईआरटी? ऑल 4? नहीं सर, हाउ मेनी दो, एनसीईआरटी 11th, आर देयर? 12th 11th एंड 12th टू बस बोथ? बायो की। ओके, बायो की। ओके, टोटल कितनी एनसीईआरटी होती है? लाइक आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, तो कितनी यस सर। एनसीईआरटी होती है 11वीं 12वीं मिला के? सर 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 1 बायो, दोनों में से ही है। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी 11वीं में बायो की कितनी है? बस एक। एक ही होती है? यस ओके, सर। खैर वो टोटल 5 है वो। टोटल 5। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तुमने पढ़ी है? कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, आई डोंट रिकमेंड देम, बट आपका भी पर्सपेक्टिव क्या है? नहीं सर, मैंने भी ऐसे ही किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगाए। ठीक। मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी है और वो पढ़ी है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ी है, इनऑर्गेनिक क्योंकि उसका मतलब, रिएक्शन वगैरह आता हाँ, हम भी रिकमेंड करते हैं बच्चे को कि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़िए, बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि उन्हीं में से चीज़ें आ रही हैं इनऑर्गेनिक। बट एज फार एज फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेते हो तो वेल एंड गुड। सर, क्योंकि क्यों मैं है? तो मतलब करंट अफेयर था, इसलिए मेरे पास टाइम कम हो जाता। हाँ, नहीं तो जाहिर सी बात है तुम यस सर। करते भी,
हाँ ठीक है। तो एक फ्रेशर थे तो इनके पास इतना टाइम तो नहीं था कि सब कुछ पढ़ें, लेकिन इनको जो पैटर्न बताया एज अ टीचर एज अ मेंटर मैंने जो बताया ये बातें मान करके वो कर रहे थे। इनऑर्गेनिक में मैंने भी इनको रेकमेंड किया पढ़ो, ऑर्गेनिक मैंने रेकमेंड किया पढ़ो, जो कि इन्होंने किया भी है ठीक से। एंड फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमने कभी सॉल्व किए थे? सर मुझ पे होते ही नहीं थे। होते नहीं थे। अच्छा, बाय द वे इतने डिस्कशंस के बाद मैं एक और बात बताऊं, नीट का स्कोर 701 है, कैसे कैसे है एक बार आप बताइए सर इनको। फिजिक्स में 171 171 इन फिजिक्स, 171, एंड केमिस्ट्री में 175। 175 इन एक गलत हुआ, मुझे याद है वो कौन सा सवाल यस है, सर, वो केएच वाला। केज वाला वो मैं देखा नहीं था। सर ये गलत है, गलती गलत है है, थी। गलत नहीं तो ये 180 में 180 था हमारे भाई का। और और जूलॉजी में 180। जूलॉजी में 180 और बॉटनी और इनका डिफरेंस जो बॉटनी बन में रहा है 175। 175। ओके, तो ये स्कोर रहा है, आप देख लीजिए कितना आउटस्टैंडिंग स्कोर है एक 12वीं के बच्चे के लिए। एंड लेट मी रिमाइंड यू, इस इलाके में ये स्कोर एक 12th अपीयरिंग के लिए पॉसिबल नहीं रहा है, आज से पहले भी और अब तक भी। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कौन है, बट बहुत ही बड़ा टारगेट तुमने सेट किया है इस लोकेशन के लिए, मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है ना। और इस लोकेशन के इंस्टीट्यूट से पढ़ते हुए, हाँ देखिए आजकल हर बच्चा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लेके चलता है। आई डोंट नो ऑनलाइन इन्होंने कितना किया, बट बच्चा कैसे भी करे मेहनत करके अपना रिजल्ट बना रहे हैं, हम लोग के सामने प्रत्यक्ष बच्चा रहा है 2 साल, और ये बड़ी बात है कि इनके अब एक और बात अपने व्यूवर्स को बताओ, इनके भाई और इनके कजन्स मेरे पास, यस मुझे लग रहा है कि तुम्हारे थ्रू यार 5-6 बच्चे यस अभी सर, हैं हैं रिसेंटली हैं। सर। और 9th में भी कुछ कैफ बता रहा था कि यस चाचा सर, के बेटे हाँ आए हुए हैं 9th में हमारे यहाँ। तो देखिए ये ट्रस्ट हमने जीता है इन बच्चों से, है ना। कोई ज़माना कुछ भी कहता है, पर एक बच्चा आया है तो इनके साथ देखिए कितने आए हैं, अगर हमने इनके लिए कुछ किया नहीं होता तो ये आते नहीं। और बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में भी इनके पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो हर पेरेंट्स को करना चाहिए कि बच्चे पर ध्यान रखें। ध्यान क्या, बच्चा भी वैसा होना चाहिए, पर हाँ पेरेंटहुड, टीचर्स एंड बच्चे का अपना डेडिकेशन सब मिल जाना तो रिजल्ट बनता ही बनता है। ड्रॉप में टेस्ट में कुछ बच्चे मैं देखता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ, मैं कितनी बार समझाता हूँ, एंड में बबल करते हैं भाई। तुम्हारा बबल करने का क्या तरीका था, क्या करते थे टेस्ट के दौरान? सर, मेरा ये तरीका था कि मैं बायो में तो क्या करता था, पहले सेक्शन ए कर लिया पूरा, एंड में बबल करे। ओके, सेक्शन एंड ए में किया एंड बबल बबल कर की दिया, थी। ओके और सेक्शन बी करा, फिर सेक्शन बी की बबल कर दिए। ठीक है। मैं इसलिए ऐसे करता था, मैंने मतलब पहले भी मैं ऐसे करता था कि 10 करे 10 कर दिए। पर मैं बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार जब मैंने पहले 10 करे तो एक क्वेश्चन मुझे बाद में याद आया कि वो मैंने गलत कर दिया। अब तो बबल कर दिया मैंने, ठीक कर नहीं सकता मैं। हाँ, तो इसलिए मैंने बायो में क्या करा, मतलब पहले अपने क्वेश्चन मार्क पेपर पर हल्के से डॉट लगा लिए, और फिर एक साथ पूरे 35 क्वेश्चन बबल OMR किए। पे हल्के हाँ, डॉट लगाएं पहले, क्वेश्चन पेपर पे ही। क्वेश्चन पेपर पे ही, ओके। फिर ऐसे तो आप देखिए कि बच्चा बबलिंग के भी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए चल रहा था साथ साथ, ओके। एंड बायोलॉजी में एंड टाइम में आप अपनी स्पीड बताइए, व्हाट वाज योर बेस्ट स्पीड फॉर बायो सेक्शन? सर मैं सर मतलब OMR फिल करके पूरी बायो 1 घंटा 10-15 मिनट में कर देता हूँ। 1 hour and 10 minutes? यस सर। ये FLTs की बात हो रही, चैप्टर वाइज की बात नहीं हो नहीं, रही। फुल फुल लेंथ एफ टेस्ट। फुल लेंथ यस। टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में 1 घंटे का अप्रॉक्स लेता था और टाइम। सर केमिस्ट्री मेरी हो जाती थी 45 मिनट से 50 मिनट्स मैक्सिमम। केमिस्ट्री 45 मिनट्स, ठीक है। तो बच्चा और जब यहाँ पढ़ रहा है तो और सर फिजिक्स बाद में जो बचता था तो मेरे पास इतना प्रेशर नहीं रहता था कि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैं बायो केमिस्ट्री पहले करी फिर बायो करी, तो मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम था कि मैं क्या कहा फिजिक्स। तुमने, केमिस्ट्री तुम पहले करते थे? यस सर। केमिस्ट्री पहले यस करते सर। थे यार, दुनिया तो बायो पहले कर रही। नहीं सर, मैंने बाद में पैटर्न चेंज करा था। ओके, कब क्या कब तुमने पैटर्न चेंज किया ये? सर, मैंने ये किया जनवरी की करीब। जनवरी में तुमने पूरा पैटर्न चेंज किया? नहीं सर, पहले मैं बायो करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मेरे जो मार्क्स थे फिर 650 से above नहीं जा पा रहे थे। मैंने ओके, सोचा कुछ पैटर्न चेंज करके देखा जाए, तो मेरा। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था तुम्हारे लिहाज से? सर मेरे लिहाज से सर वो चैप्टर वाइज डिपेंड करता है। हाँ बट एक एवरेज निकालो। एक एवरेज सर केमिस्ट्री, फिर बाद में बायो। पहले केमिस्ट्री आती थी फिर बायो, एंड दैट इज वाई यू चूज टू, यस है सर। ना, कि पहले बेस्ट अपना लेते हैं। सर क्योंकि जब मान लो हमने विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स एक सेशन कर लिया, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, मैंने तिहाई पेपर तो कर लिया। एक तिहाई पेपर कर लिया और मात्र 45 मिनट में कर लिया, यस सर। सरप्लस टाइम लेके चल रहे हैं। यस सर। फिर हाँ। बायो कर लिया तो मेरे पास 1 घंटा, मतलब टोटल 2 घंटे में बायो केमिस्ट्री खत्म। 2 घंटे से भी कम में, पौने 2 घंटे। पौने 2 घंटे के आसपास आपने 2 सेक्शंस को निपटा दिया। अब फ्री हो करके एक आराम से लंबी Physics, सांस भर के yes, sir. शुरू कर दी फिजिक्स। ये थोड़ा ऊंच नीच होगा तो आप संभाल लेंगे। Yes, sir. 1 घंटा 15 मिनट मिला है अपने क्योंकि को। सर अगर हम, ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास 1 घंटे से कम समय बचा है फिजिक्स के लिए, तो और हम किसी क्वेश्चन पर अटक गए,
फिर उस प्रेशर में मान लो 5 मिनट लगे और फिर टाइम तो निकलते जा रहा है, हाँ, फिर लगता है पेपर छूट जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव भी यस हो सर। सकता है। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री आपने करी, मान ही लीजिए आपका ये स्ट्रांग नहीं था यस सर। और आपने इसी में 2 घंटे से ज़्यादा खेल लिया, फिर तो तो 40-45 मिनट में फिजिक्स में एरर आएगा ही आएगा, यस सर आएगा, गलतियां होंगी, प्रेशर में। बिल्कुल प्रेशर गेम हो यस जाएगा सर। वहां पर। भले आपने इस तरह से शुरू किया था कि मेरा ये स्ट्रांग है, पर देखिएगा अगर आपका स्ट्रांग है बायो और केमिस्ट्री तो इसको कम समय में भी तो निपटाना है, यस सर। तब जाकर के ये फिजिक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। सर एक होता है कि हम कई बार ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, हम्म। एक बार क्वेश्चन पढ़ा आंसर कर दिया, फिर लगता नहीं यार गलत कर दिया। पर मैंने हाँ, देखा है ऐसे करने के चक्कर में टाइम भी जाता है और गलत भी हो जाता है। ओके ओके, तो मतलब सही से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए और पहली ही बार में ही फाइनल किया जाए, फाइनल किया जाए, फिर हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई जो मैंने नॉलेज गेन कर रखी है वो सही है, उसके हिसाब से तो सही ये है। सही है। ठीक है ये ठीक है। नहीं दोबारा पढ़ लें, उसमें टाइम भी जा रहा है फिर। और ये जो सेल्फ डाउट आ रहा है कि उसको दोबारा देखना है, तो अभी मत ही देखो उस अभी समय नहीं। पर, आप आगे निकलो वरना टाइम किल करोगे। यस सर। हाँ, अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने में एक चीज़ और है, क्या 1 बाई 1 एक एक ट्राई करते चलना चाहिए, या जब मैं कर रहा हूँ 1 बाई 1 ही कर रहा हूँ, यस सर। पता चलिए दूसरा अभी नहीं होगा, पता तो चली जाता यस है, सर, छोड़ देना चाहिए ना। छोड़ देना चाहिए सर। पर कुछ बच्चे की अभी भी जिद होती है, नहीं ये करेंगे जब तक नहीं तो आगे नहीं सर बढ़ेंगे। फिर उससे कॉन्फिडेंस गिरा था कि हमने 2 क्वेश्चन करे और 10 मिनट ले लिए, 10 मिनट ले लिए 2 सवाल में। एक कॉन्फिडेंस गिरा। हम्म। इससे बेहतर है कि आप जल्दी से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन कर लो। वन लेकिन वन गो में। एक सेक्शन में मैंने देखा है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते नहीं है, हम्म लेकिन इसलिए बाद में अटेम्प्ट करो, क्या पता हो जाए बाद में, हम्म, इसलिए बाद में करना चाहिए। और समझ गया, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, पेपर 2 राउंड में कम से कम तो करना यस चाहिए, सर। यही बात है ना। यस सर। ये नहीं कि एक ही राउंड में निपटाते हुए चलें और नहीं हुआ तो टाइम किल कर गए। यस सर। ठीक है ठीक है। और इस वक्त तुम कुछ बच्चों को मेंटर कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है ना। वहाँ से कॉमन क्वेरीज क्या आ रही हैं तुम्हारे सामने? सर कॉमन क्वेरी ये आ रही है कि केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक कैसे करी जाए, तो मैं सर। ज़्यादातर बच्चों को यस ऑर्गेनिक सर, में ऑर्गेनिक प्रॉब्लम। में ऑर्गेनिक के टीचर चाहिए, फिर हाँ, ऑर्गेनिक के फार्मूला याद नहीं होते ऐसे, अच्छा, उनको मतलब रिएजेंट्स वगैरह रिएजेंट की ही वगैरह। यस दिक्कतें सर। हैं ना ऑर्गेनिक में। हाँ, ज़्यादातर यही यस दिक्कतें सर, आ यही रही हैं दिक्कत कई है। बच्चों को। मेरे पास भी देखो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाए हुए हैं 12th में तुम्हारे साथ, और कुछ आउटसाइडर भी आए हैं, बट देवर लाइक कि सर ऑर्गेनिक ऐसे पढ़िएगा ना जैसे हमने पहले ना पढ़ी हो। ये 12वीं का बच्चा कह रहा है जो अब ड्रॉप ले रहा है मेरे पास। तो ये आउटसाइडर जो हमारे पास आए हैं, ज़्यादातर के साथ ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम रहता है। ओके। प्रॉबेबली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या पहले से एक डर बैठ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो टफ है ही, समझ नहीं आएगा ये पहले से। तो ये बात सही कह रहे हैं। इसका एक ही तरीका होता है कि आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड पकड़िए, उससे रिलेटेड सारे रिएजेंट्स जी सर, ये एक जगह लिस्ट बढ़िया अप तरीका है। कीजिए। यस सर। जैसे मैं एल्कीन से क्या बना सकता हूँ, दिमाग में चलना यस सर। चाहिए कि एल्कीन में क्या डाला क्या बना, है ना। एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा। तो ये सारा अगर जब समराइज करोगे ना तो ये काम करने लगेगी, एंड देन कनेक्ट करेंगे आगे के लिए, है कि नहीं। एंड खैर वो तो आप अपने उनको गाइड कर ही रहोगे। तो इस बार के और बच्चों से क्या कहना चाहोगे, ये फाइनल एक बार आप बता दो, क्या करना चाहिए इस वक्त जब वो दिसंबर ख़त्म होने को है और बचे हुए 4 महीने? दिसंबर में सर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तक मैक्सिमम, और हमें ये किन रिवीजन के की। लिए कह रहे हो आप, रीड्रॉपर्स के लिए, ड्रॉपर्स सर के लिए, रेगुलर के लिए। रेगुलर बैच के यस बच्चों सर। के लिए? ओके। 12th तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लगभग फरवरी मार्च में बोर्ड शुरू हो जाते हैं 12th हाँ, के। आप 12th अपीयरिंग से बात कर रहे हो यस इस सर, वक्त? 12th तक। ठीक है तो फिर हमें जनवरी में अपनी 11th की रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, जो आपने किया लास्ट ईयर। यस सर, मैंने ऐसे ही किया था। और जब बोर्ड नज़दीक हो तो फिर दोबारा 12th पकड़ लेनी चाहिए, फिर अपने बोर्ड की तैयारी कर लेनी चाहिए। बोर्ड नज़दीक हो तो हमें यस सर। दोबारा 12th पर स्विच कर जाना यस सर। चाहिए। ओके। और फिर जब बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट पकड़ने चाहिए, जितने भी मतलब नीट तक फुल लेंथ टेस्ट लगाए जाए, एक दो। उस वक्त तो फुल लेंथ ही, पार्ट यस। टेस्ट नहीं। यस सर। हाँ, 12th के बाद। वेरी गुड वेरी गुड। और उस टाइम फिर रिवीजन तो हम कर चुके हैं, फिर ये होना चाहिए कि मतलब टेस्ट करो और जो क्वेश्चन गलत है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसे देखो, ऐसा रिवीजन ओके, होता है। टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है Yes, उसको sir. पकड़ो, उस पर काम कर लो। क्योंकि लास्ट के टाइम तो ऐसा नहीं कि हम मतलब बुक खोल के बैठे हुए हैं, लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होती है। सही बात है, बिल्कुल। पर कुछ बच्चे, जैसे तुम्हारे स्कूल थोड़ा अलग था, Yes, sir. इनका स्कूल अलग है, कि प्री बोर्ड प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल में बिल्कुल पिस गए हैं। मुझसे कहते हैं सर हम टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे कि हम 11वीं रिवाइज करें। हालांकि मैं इंटीग्रेटेड बैच लेके चल रहा हूँ और काफ़ी होनहार बच्चे रखे हैं इंटीग्रेटेड में, हो सकता है उनमें से कई 12th में ही निकल जाएं तुम्हारे जैसे ही। Yes, sir. लेकिन फिर भी ज़्यादातर की क्वेरी से सर स्कूल से हमें राहत नहीं है, उनके लिए क्या सही रहेगा? सर मैं कहूँगा कि मतलब स्कूल को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज ना करो। प्रायोरिटीज़ ना करें, फाइल वाइल ऐसे ही काम चलाओ कर दें। 100 लाने की कोशिश ना करें। यस सर। 100 आउट ऑफ 100 मत लाएं। सर मेरा भी यही था कि मतलब मैंने कभी बोर्ड के लिए पढ़ाई नहीं,
हाँ, तो अपने स्कूल की वो बात बताना जो मुझसे कहा था तुमने पिछले बार जब आए थे कि तुम स्कूल के अपने क्लास टॉपर तो नहीं हो या नहीं स्कूल सर। टॉपर तो नहीं हो, है ना, लेकिन आई गेस यू आर द ओनली वन हु गॉट यस सर, सिलेक्टेड। यस सर। हाँ, इनके स्कूल के सबसे टॉपर नीचे थे जो सर मैं, थे, हाँ, सबसे नीचे था सर मैं। सबसे नीचे थे, स्कूल रैंक में नीचे थे, क्योंकि इन्होंने स्कूल पे ध्यान नहीं दिया था। और स्कूल टॉपर का नीट सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं हुआ ना। तो उसमें और तुम्हारे अप्रोच में फ़र्क रहा है। सर। यस सर। उसको सर उन्होंने क्योंकि बोर्ड के लिए ही मतलब काफ़ी मेहनत करी। मेहनत करी मैं है, ये नहीं कहूँगा उन्होंने मेहनत करी है, मेहनत करी मुझसे होगी ज़्यादा करी है। डेफिनेटली। हाँ, मतलब आंसर लिख रहे हैं, बड़े बड़े आंसर लिख रहे हैं कैसे। एक्सप्रेस अच्छा यस कर सर, रहे हैं। एक्सप्रेस अच्छा कर रहे हैं। हम्म, लेकिन मैंने सर वही था कि मतलब माइंड में ये था जल्दी से करूँ आंसर, हाँ टिक करना है मुझे, क्योंकि सर मेरी हाँ, जो अप्रोच थी वो एमसीक्यू वाली अप्रोच थी मतलब। अप्रोच थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था, इसलिए बट मार्क्स। फिर भी तुमने केमिस्ट्री में 100 नंबर लाए हैं भाई, यस लिखा सर। ठीक से है, सर वो एक्सप्लेन किया। केमिस्ट्री में मतलब फ्लो चार्ट बना दो फिर रिएक्शन कर हाँ दो तो उसमें हाँ, तो फुल मार्क्स हो मेरे याद है। जाता है। चलो, मेरे सबसे कम इसलिए बायो में रह गए थे कितने मार्क्स? सर, 93। दैट वाज द लोवेस्ट। यस एंड सर। फिजिक्स 98। एंड केमिस्ट्री 100। 100। इंग्लिश इंग्लिश 80। मुझे पता था। कोई बात नहीं, खैर देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसको साइड रखें, है ना। पीसीबी एंड इसको करिए। और मैं तो कहता हूँ सीबीएसई के पीसीबी के एग्रीगेट एक डिसेंट रख लो। और यस भाई सर। अगर नीट फर्स्ट गो में अगर क्लियर कर सकते हो ना, वो एक अचीवमेंट है, लोग याद रखेंगे और लोग तुमसे प्रेरणा हासिल करेंगे, तुम इंस्पिरेशन बन सकते हो। वट ही डिड इज एक्चुअली एन इंस्पायरिंग स्टोरी। सो दिस वॉज द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ फैज़ मिर्ज़ा रेहान। पढ़ाई के सेशन के दौरान इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँ। अभी तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था, क्योंकि आगे है दिसंबर और लोग परेशान हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। मिर्ज़ा फैज़ रेहान आपके लिए हाजिर रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपको गाइड करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फैज़।